जय भीम दोस्तों। भारत के संविधान निर्माता, विश्व भूषण, बोधिसत्व, ज्ञान के अथान महासागर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन कहानी पेश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी। क्रांति सूर्य। वीडियो क्रमांक 4। आइए इस वीडियो में देखते हैं भीमराव की शिक्षा। भीमराव और उनके भाई आनंदराव की शिक्षा सतारा हाई स्कूल में अच्छी चल रही थी। थोड़े ही दिनों में उनके पिता सूबेदार रामजी की सरकारी नौकरी समाप्त हो गई। वेतन बंद कर दिया गया और परिवार के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए केवल 50 रुपए की पेंशन के लिए मजबूर होना पड़ा। बच्चों की अंग्रेजी की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? बच्चे अंग्रेजी की शिक्षा पूरी नहीं करेंगे तो बड़े कैसे होंगे? बच्चों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। आपका सपना क्या है? वो कैसे पूरा होगा? ऐसे प्रश्नों से रामजी घबरा गए। बहुत विचार करने के बाद सूबेदार रामजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने सतारा छोड़कर मुंबई में काम करने और रहने का फैसला किया। दिसंबर 1904 के महीने में सूबेदार रामजी सतारा छोड़कर अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए और लोअर परेल इलाके में दबकचली में एक इमारत के एक कमरे में रहने लगे। सूबेदार रामजी को मुंबई में नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। परिवार का खर्चा और बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? ये सवाल रामजी को परेशान करने लगा। काफी देर बाद उन्हें एक रास्ता मिला। उन्होंने आनंदराव की शिक्षा को रोकने और उन्हें नौकरी पर रखने का फैसला किया। आनंदराव सामान्य स्वास्थ्य के थे और पढ़ाई में भी उनका स्वास्थ्य स्थिर था, इसलिए उनकी शिक्षा को रोकने और भीमराव की शिक्षा जारी रखने का निर्णय लिया गया। रामजी की मराठी और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। भीमराव की अंग्रेजी सुधारने के लिए रामजी ने उन्हें हार्वर्ड की अंग्रेजी पुस्तकें और तरखटकर के तीनों पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद का प्रभावी उपयोग करना सिखाया। गणित भी रामजी का प्रिय विषय था, इसलिए उन्होंने भीमराव के गणित विषय को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसके लिए रामजी ने एक युक्ति की। उन्होंने गोखले के अंकगणित के सभी उदाहरणों को एक पुस्तक में बड़े ही सुंदर हस्तलेखन में हल किया था। इरादा ये था, भीमराव को हमेशा उस पुस्तक के आधार पर गणित का अध्ययन करना चाहिए, गणित में प्रवीण होना चाहिए और विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार रामजी अपने पुत्र भीमराव की पढ़ाई का ध्यान रखते रहे। इसी हाई स्कूल के फारसी भाषा के मास्टर खुदाबख्श बहराम जी ईरानी हर बार भीमराव 100 में से 75 से अधिक अंक प्राप्त करते थे। मास्टर बहराम जी ईरानी अपने इस मेधावी शिष्य पर सदैव प्रसन्न रहते थे। वह भीमराव को किताबें खरीदने और पैसे देने में मदद करता था। भीमराव को पढ़ाई के साथ ही इतर किताबें पढ़ने का शौक था। अपने इस विशेष शौक के कारण ही भीमराव के एक प्रसिद्ध विद्वान, विचारक, निष्ठावान समाज सुधारक और लेखक गुरुवर्य कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्क के साथ घनिष्ठ संबंध बन गए थे। भीमराव चरनी रोड के बगीचे में बैठते थे, जहां छात्र पाठ्योत्तर पुस्तकें पढ़ते थे। संयोग से उसी बगीचे में गुरुवर्य कैलुस्क पढ़ने के लिए अवान्तर पुस्तकें लेकर बैठते थे। वो प्रतिदिन भीमराव को पुस्तकें पढ़ने में मग्न देखते थे। उन्होंने इसकी सराहना की। उन्होंने भीमराव को अपना परिचय दिया। ये जान पहचान करीबी रिश्ते में बदल गई। गुरुवर्य कैलुस्क ने भीमराव को निर्देशित किया कि उन्हें कौन सी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। उन्होंने भीमराव को अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ने की भी सलाह दी। ये गुरुवर्य कैलुस्क थे जो भीमराव के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बने, जिन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर दिया। भीमराव ने खेलने और शरारतों में कटौती करते हुए 6ठी कक्षा और यहाँ तक कि 7वीं कक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन किया। उसके लिए उन्हें अपने पिता सूबेदार रामजी ईरानी मास्टर और गुरुवर्य कैलुस्क
कलुस्कर का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। भीमराव अच्छी तैयारी के साथ नवंबर 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने में सफल हुए। उन्होंने पहले ही प्रयास में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। भीमराव से पिता रामजी के संबंधी और दलित समाज के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। उन सभी ने मिलकर जनवरी 1908 में दबकचार मंडल का निर्माण किया और समाज सुधारक सीताराम केशव बोले की अध्यक्षता में एक जनसभा ली और भीमराव का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इस सम्मान समारोह में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बोलने वाले वक्ताओं ने भीमराव को हार्दिक बधाई दी और प्रशंसात्मक भाषण किए। सभी वक्ताओं ने अपने भाषणों में उल्लेख किया कि भीमराव ने कॉलेज की पढ़ाई की और बीए करने के लिए उन्होंने उम्मीद भी जताई कि भीमा बीए की परीक्षा में पास ही होगा। इस सम्मान समारोह में गुरुवर्य कलुस्कर ने न केवल भीमराव को बधाई और प्रशंसा की, बल्कि भीमराव को स्वयं द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र पुस्तक की एक प्रति भी भेंट की। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।